Dear students, in this module, I will discuss with you how to identify NA and NaN values. Is.NA, this is what you will be writing. And why do we do it? Because, if we have a big data set, there may be a number of NA values, and we would like to either replace them by some imputed values, or we might even want to remove them. So if it's a big data set, first of all, we want to identify where do they exist in the data set. So let me give you a small example. This is not a huge data set, but for explaining the point, I will give you this example, which is a small one. It's a vector. इसका नाम हमने रख दिया है कक्स, QUX, और इसके अंदर we have NA 5.89, INF यानी कि infinity. Then we have another NA 9.43 minus 2.35. Then we have NaN. After that we have 2.10 minus 8.53 minus 7.58. Then we have another NA. Then we have minus 4.58, 2.01, and last but not the least, we have another NaN. Okay, I will copy this from here and I will put it in my R file so that I can run it for you. ये मैं यहाँ पे पेस्ट किया मैंने और अब मैं दोबारा से लिखूंगी QUX and I will enter and you get all those things. Okay? अब इसके बाद let's see. पहले तो ये देखें कि इसके अंदर आपके पास टोटल 14 एंट्रीज हैं. उसमें NA भी है, NaN भी है और INF, ये तीनों उसके अंदर हैं. अब इसके बाद ये जो मैंने अभी आपको बताया is.NA को आप यूज करें, तो वो मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ from my slide and I'm putting it on my R file. ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया is.NA, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखा मैंने x is equal to QUX, यानी जो मेरा वेक्टर है जिसका नाम मैंने कक्स रखा था, उसी का नाम जाहिर है कि मैंने उसके अंदर is.NA के पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया. तो उससे ये फौरी तौर पे जो रन हुआ, तो अब आप इसको जरा तवज्जो से देखिए. पहला वाला हमारा जो वेक्टर है उसमें NA है और इसने कहा ट्रू, यानी कि यस इट इज NA. उसके बाद 5.89 पे उसने फॉल्स कहा. INF यानी इन्फिनिटी पे उसने फॉल्स कहा, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट द सेम थिंग एज NA. NA क्या चीज है? नॉट अवेलेबल, यानी मिसिंग वैल्यू. तो INF इज नॉट अ मिसिंग वैल्यू, इट्स इन्फिनिटी. उसके बाद जी आगे इसी तरह आप सारा देख लीजिए, लेकिन जो अहम बात है उसको नोट करें कि इसने ट्रू जो कहा NA को, इसने साथ ही NaN को भी ट्रू कहा. ओके, ये इसके अंदर इस तरीके से प्रोग्रामिंग की गई है कि वो NA को भी ट्रू कहता है और NaN को भी ट्रू कहता है. अब इस पे परेशान होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ये पहली बात तो ये नोट कर लिया आपने कि is.NA flags the corresponding NA entries as true, but it also flags the elements, the positions 7 and 14, which are NaN, not NA. वजह क्या है, इसका फायदा क्या है, जो मैंने कहा कि परेशान ना हो. देखिए, जैसा कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, strictly speaking, NA and NaN are different entities, obviously, क्योंकि वो NA है missing value, NaN क्या है? Not a number like 0/0. It's an indeterminate form. It's not a number the way we recognize all the other numbers, जो जिनसे हम डील करते रहते हैं जनरली. तो ये फर्क है ना उस हिसाब से, but numerically they are practically the same. In what way they are the same? As the author of your book writes, since there is almost nothing
we can do with either of them. तो इसलिए उन्होंने इस तरह प्रोग्रामिंग इसकी की है कि वो आप जब लिखेंगे तो वो दोनों को ही आइडेंटिफाई कर देगा। और उससे फ़ायदा क्या होगा, जो कि उसके आगे लिखा हुआ है कि यूजिंग is.na we get both of them as true, which allows us to remove or to recode both of them at the same time. ठीक है ना, दोनों ही हमें बॉदर कर रहे होंगे तो हम दोनों को ही रिमूव कर देंगे। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अब इसके बाद आगे देखें, हम फॉर वॉट एवर रीजन हम चाहते हैं कि अलग अलग हों, ये इस तरह मिक्सचर हमें नहीं अच्छा लग रहा। देन व्हाट शुड वी डू? इट सेज इन योर बुक दैट इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई NA and NAN entries separately, we can use is.nan in the following way. पहले तो आपने अपना वही लिखा वेक्टर जो मैं ऑलरेडी R फाइल के अंदर लिख चुकी हूं। उसके बाद आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे स्टूडेंट्स? WHICH, which ये फंक्शन आप यूज करेंगे और इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू is.nan और इस वाले का जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर आपका जो वेक्टर है उसका नाम यानी कि QUX। सो लेट मी रन दिस फॉर यू। इतना अच्छा सा उन्होंने इस फंक्शन का नाम रखा है, उसके नाम ही से पता लग जाता है कि हम क्या चाह रहे हैं। देखिए ना, वो यही है ना कि विच एलिमेंट्स ऑफ काक्स आर NAN। इसको पढ़ के, इस कोड को पढ़ के पता लग जाता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन माई R फाइल एंड देयर यू आर। देखिए एक सेकंड के अंदर उसने बता दिया कि एंट्री नंबर 7 हमारे वेक्टर की एंड एंट्री नंबर 14 दे आर NAN। ये देख लीजिए आपके सामने, ये हमारा वेक्टर जो है उसमें NA 5.89 inf NA 9.43 minus 2.35 6 हो गए और उसके फौरन बाद NAN that is the 7th। इसी तरह you can see the last one, the 14th one is NAN। The other thing that I want you to know right now is that if you may want to identify NA entries only, then we can try the following code। मैं इसको बाद में वहां पे डालूंगी, पहले इसको जरा गौर से देखिए। अब क्या हम लिख रहे हैं? WHICH which और उसके बाद उसके पैरेंथेसिस के अंदर x equal to is.na x equal to cux and exclamation mark क्या होता है? not, right? तो क्या हम कह रहे हैं कि is.na and not is.nan कि वो वाली आइडेंटिफाई करके दें जो कि NA तो हैं मगर NAN नहीं है। सो लेट मी रन दिस वन। देखा कितना इंटरेस्टिंग है, और आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। सो आई एम पुट पेस्टिंग इट हियर एंड आई एम गोइंग टू एंटर इट नाउ एंड देयर यू आर 1 4 11 और अपने उसको वेक्टर को देख लीजिए। फर्स्ट एंट्री NA, fourth entry NA and 11th entry NA। All right, this is the end of this particular module. All the best.